अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है किसी भी एटम का। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फर्स्ट में इन्होंने हमें बताया कि जो एटम होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसको किसी भी चीज़ से देखना मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है, उससे भी नज़र नहीं, उससे भी देखा नहीं जा सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है। उसकी दो रीज़न हैं। रीज़न क्या है, एक तो जो एटम होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और दूसरी रीज़न ये है कि ये 3 डायमेंशनल होता है, मतलब इसकी कोई एक प्रॉपर डायमेंशनल नहीं होती, तो ये 3 डायमेंशनल होता है, इस वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे बताया है कि अगर हमारे पास 2 एटम्स हों, ठीक है, कंसेक्टिव हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो हम उनके ज़रिए जो हमारे पास एटम है उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि ये 2 एटम्स हैं हमारे पास, कंसेक्टिव हैं, एक दूसरे से क्या हुए, कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। इनकी जो यहाँ पे डायमेंशनल है या इलेक्ट्रो जो इनका लास्ट शेल है आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो इन 2 एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसके न्यूक्लियस से फर्स्ट जो एटम है इसके न्यूक्लियस से जो सेकंड एटम है उसके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका जब हम हाफ करेंगे, कि ये जितना भी डिस्टेंस है ये इसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें मालूम होगा इसका रेडियस, ठीक है, इससे क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका एटॉमिक रेडियस कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। और ये यहाँ से फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से सेकंड एटम के न्यूक्लियस के तक जितना भी फासला है उसे हम कहेंगे एटॉमिक साइज, ठीक है। ये था एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज की डेफिनेशन। एंड अब यहाँ पे हमें एक ट्रेंड बताना है कि एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में क्या ट्रेंड है और हमारे पास पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका क्या है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा होता है। देखें, जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है, ये टॉप है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, ये टॉप है ये बॉटम है। जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो इनके शेल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन न्यूक्लियस से जो लास्ट वाले शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक साइज जिसका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और यहाँ पे रीज़न भी इन्होंने बता दी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, इनके शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे बताया है इन्होंने, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच पीरियड्स। ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं ये इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन्स यहाँ से इसके सेंटर से लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और उसके बाद इन्होंने बताया, और यहाँ पे देखें, ग्रुप का तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पीरियड्स का भी बताना है। वो कह रहे हैं पीरियड्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है। डिक्रीज कैसे हो रहा होता है, देखें, डिक्रीज इस वजह से होता है जैसे आप जैसे ही पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स में देखें आप यहाँ से गए, ठीक है, पीरियड इस तरह से होते हैं हमारे पास, ये पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है।
फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मीन्स ये कि इसका जो शेल है ये यहाँ पे छोटा होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट है उसमें प्लस जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इट्स मीन्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपने पास अपने करीब करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने पास अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसके क्लोज आ जाएंगे। जब ये इसके ज़्यादा क्लोज आएंगे तो इनका क्या है, डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ का ये डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का जो इफ़ेक्ट होता है ये सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जो इनका एटॉमिक साइज होता है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जो लेंथेनाइड्स का जो ग्रुप है, जो लेंथेनाइड्स का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आपको बताया भी है कि देखें जैसे जैसे आप ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जब हम टॉप से जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब आएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आपको बता भी दिया है। ये था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।